संकल्प द्वारा आयोजित इस समारोह में मंच पे उपस्थित देश के यशस्वी अर्थ मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, देश के कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, तमिलनाडु के आदरणीय राज्यपाल RN रवि जी, हम सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, संकल्प के संस्थापक आदरणीय श्री संतोष तनेजा जी, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय अशोक प्रभाकर जी, डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी, महेश जी तथा संकल्प के सचिव आदरणीय अनिल जोशी जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, आज जिनका सम्मान किया जा रहा है, इस UPSC एग्जामिनेशन पे विभिन्न रैंक्स के साथ यहाँ उपस्थित और उनके उपस्थित सफल भाई और बहनों, उनके परिवारजन तथा आने वाले बैचेस के लिए खुद को तैयारी करने वाले नई विद्यार्थी भाई और बहनों, मैं आप सभी को इस संकल्प परिवार से जुड़ने के लिए अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप अच्छे संस्थे पे आए हो। जिंदगी में अपने प्रवास में घर, विद्यालय, कॉलेजेस, उसके बाद अपने कैरियर के लिए जब हम खुद को तैयार करते, उस समय में इन सभी में कोई नहीं रहता है। घर वाले जिस पृष्ठभूमि के होते हैं, हमें लगता है कि शायद वो हमको पूरा बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। जो हमारी प्राइमरी स्कूल की टीचर है, जिनकी मन में जिनकी कई सारे सीख हमको ज़िंदगी में अभी भी काम आएगा, वो हमारे मन में दुविधा होती है कि उस समय में ये हमको कैसे बता पाएंगे UPSC की प्रिपरेशन के लिए। कॉलेज की टीचर शायद बता पाते लेकिन पास नहीं रहते हैं। उस समय में एक फोकस तरीके से आपकी कैरियर जब एकदम छलांग लगाने की स्थिति में रहती है, संकल्प आपकी ज़िंदगी में आई है। संकल्प में आने में आपको दो फायदे हैं। एक तो कैरियर गाइडेंस की मदद मिला और एक तनेजा जी के नाम पे कभी बड़े भाई किसी के हुए होंगे, कभी किसी के चाचा ताऊ हुए होंगे, अभी तो पितृतुल्य हम सभी के लिए मार्गदर्शक के रूप में आपको मिले होंगे। कईयों ने कहा कि तनेजा जी ने हमको स्नेह दिया। कईयों ने कहा कि जब हम पहली बार आए और हमें जब नहीं मिला था, पता नहीं था कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन तब भी जितना आदर प्रेम संकल्प ने दिया, आज भी उतना हमको। आज तो दुनिया आपके पीछे कुछ साल भागेगी, ये मत गलतफहमी में मत रहिए। ये फोटो, ये शोर शराबा, ये सब दिन जिंदगी में रहेगी। अच्छा करोगे तो ये जिंदगी भर इस आशीर्वाद बना रहेगा। अपेक्षा है विकसित भारत की ओर जिंदगी भर आप अच्छे करते रहो। आप सब सौभाग्यशाली हो। आज जो सिलेक्शन हो गए जिनका, आप जानते हो आपके ऊपर एक विशेष जिम्मेवारी है। कईयों की समर्पण से हम लोग यहाँ पहुँच गए, लेकिन आने वाले 25 साल जो आज रैंक 1 से लेके पूरा ग्रुप में आया है, किसी भी ओहदे पे रहो, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम बड़ा नहीं होता है। भारत की 140 करोड़ देश में से एक टफ एग्जामिनेशन पैटर्न पे आप लोग उत्तीर्ण होकर आए हो, पास होकर आए हो, और आप ही के कंधे पे भारत दुनिया की 1 नंबर की देश बनने वाला है। ये एहसास, ये जिम्मेवारी आपके ऊपर सब समय में रहनी चाहिए। इसीलिए इसके अर्थ ये आपकी निजी उपलब्धि सिर्फ होने से नहीं होगा। आप कितना संवेदनशील हो, आप कितना संवेदनशील हो, इसीलिए तो आए हो। मैं कईयों की बैकग्राउंड यहाँ देख रहा था। सच में आप सभी लोग एक एक मिसाल हो, एक एक प्रेरक हो। भारत की नई पीढ़ी के लिए आप प्रेरणा की स्रोत हो। ये स्पिरिट, ये भावना आपकी बने रहे। मित्रों, अभी देश में जब आप सब लोग जाओगे ट्रेनिंग के उपरांत, फील्ड में जब जाओगे, आपको जिस विषय पे तनेजा जी शिक्षा विभाग की मेरे कर्तव्य के बारे में एहसास मेरे को दिलाया, और उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा में 50 आए, पिछले बार भी आए होंगे, 30 आए होंगे, इस बार 50 आए होंगे।
ये आगे और बढ़े, ये हमारी शुभेच्छा है। लेकिन केवल हिंदी नहीं, यहाँ जो हमने विष्णुराज का अभी हम लोग अनुभव सुना, विष्णुराज ने अपने एक रणनीति बनाई, दक्षिण से है, केरला से है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ शायद इंग्लिश बोलने का, और बाकी जो लिंक लैंग्वेज यहाँ यूपीएससी में बनी होगी शायद हिंदी बनी होगी, मलयालम तो बनी नहीं होगी। इसलिए उनको लगता था कि मैं शायद इंटरव्यू में कम हो नहीं पाएगा, इसीलिए उन्होंने क्रैक किया रिटिन पार्ट को। उन्होंने कहा इतना नंबर ले लूँगा कि इंटरव्यू वाले थोड़ा मेरे को कम करने से भी मैं कर लूँगा। और उन्होंने और एक महत्वपूर्ण बात कही, इसमें एक मर्म है। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे जो टॉपर्स ग्रुप में आए हैं, इसके अर्थ नहीं है जो हमारे बेटी लोग इस बार टॉपर किए हैं उनको मैं कम मांगता हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी जो रिटिन मार्क्स तो हमारी जैसे था या हमसे कम था, लेकिन आर्टिकुलेशन के कारण, व्यक्तित्व के कारण उन्होंने स्कोर कर गया। ये दोनों प्रकार की रणनीति है, कभी अच्छे बोलने से ही अच्छा हो जाता है, कभी गहराई तक जाने से जड़ से कोई आपको उखाड़ भी नहीं सकता है। ये भारत की एक मैकेनिज्म है। आने वाले दिनों में भारतीय भाषा, आप ये बिल्कुल आज जिस स्थिति में हो आप एक ध्यान रखो, आने वाले दिनों में भारत के पास दुनिया आएगी। जिस प्रकार की आर्थिक प्रबंधन हमारे देश की बन चुकी है, आदरणीय निर्मला जी शायद अपने वक्तव्यों में उसको थोड़ा और विस्तार करेगी। भारत को कोई दुनिया की शक्ति नहीं है पीछे रोक सकता है। भारत के लोगों के मन में जो जिज्ञासा आ चुकी है, जो आकांक्षा आ चुकी है, और इसी क्षण में जो जिज्ञासा आ चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री जी बड़े तरीके से इस विषय को कहते हैं, ये दिस इज द इंडियास मोमेंट, दिस इज द राइट मोमेंट। यही समय सही समय है। आप सब सौभाग्यशाली हो, सही समय में आप पहुँचे हो। और उसमें दो चीज़ों की मैं एक बड़े भाई के नाते, एक अभिभावक के नाते, बड़े भाई तो नहीं कह पाऊँगा, मेरे बेटी की क्लासमेट भी आज इसमें से आपकी बीच में से आके हम सबसे सम्मानित हुए। तो मेरे बेटी बेटा उम्र के लोग आगे, आप सभी को बधाई। एक अपेक्षा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने अपने फील्ड में क्रियान्वयन करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अगर फंडामेंटल्स में हम जाएंगे, मैं एक कल उड़ीसा की एक सुदूर आदिवासी इलाके की एक प्रकल्प शिक्षा से जुड़ा हुआ समीक्षा कर रहा था। सब मानते हैं कि व्यक्ति और एक मनुष्य, एक शिशु जब आयु 3 से 8 साल तक रहता है, उसकी 80% मानसिक विकास हो जाता है। उसमें उस समय में उसकी भाषा क्या होनी चाहिए? उसकी भाषा स्थानीय भाषा होनी चाहिए, लिंक लैंग्वेज होनी, मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा में अगर वो पढ़ेगा, समझेगा, तब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो डेवलप होगी वो ज़िंदगी भर काम आएगा। बाकी भाषा आप 50 सीखो, इंग्लिश सीखो, फ्रेंच सीखो, मैंड्रिन सीखो, भारत में तो एक समय में आएगा। भारत की आखिर उर्दू कैसे आया? उर्दू भी तो भारत की उस समय की पराधीन भारत में एक प्रशासन चलाने के लिए पारसी और हिंदी भाषा की एक कैंप लैंग्वेज करके उर्दू भाषा है। भाषा तो बनते रहेगा, नया नया रूप उसकी आएगा, लेकिन अपना सोच, अपना स्पष्टता तब आएगी जब अपने मातृभाषा में, जिस भाषा में पहली बार हमने शब्द सुना, पहला शब्द जिसमें कहा, उसमें अगर हमारी स्पष्टता बनती है प्रारंभिक दिनों में, वैसे ही आज हम लोगों ने भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की टीचिंग लर्निंग मटेरियल आ गया है। विशेष करके फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को स्पष्टता देने के लिए नई शिक्षा नीति आधारित डॉक्यूमेंट भी बन गई है। और मेरा अपेक्षा है कि आप जब फील्ड में जाओगे 2 साल के बाद ट्रेनिंग ख़त्म करके, पहला काम आपका होगा सब कलेक्टर के नाते, आपकी एडीएम के नाते, या प्रारंभिक कोई टैक्स डिपार्टमेंट में काम करे, कोई पुलिस में काम करे, लेकिन एक समूह अगर, क्रिटिकल समूह अगर उस विषय को आगे लेके चलेगा तो देश अपेक्षित दायित्व पूरा कर पाएगा। मित्रों, दुनिया बदल रही है, दुनिया में अनेक नए चीज़ हो रहे हैं। शायद पिछले कई सालों के अंदर, कई सेंचुरीज के अंदर जो परिवर्तन तो सब दिन होती है, लेकिन परिवर्तन की गति रहती है। परिवर्तन की गति पिछले दिनों में इंक्रीमेंटल रहा, धीरे 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 चला।
लेकिन अभी परिवर्तन की गति टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के कारण एक्सपोनेंशियल हो चुका है, एकदम तूफान की वेग से परिवर्तन हो रहा है। उस समय में पुराने चीज़ों को पकड़ के रखना, यानी पुरातनवादी नहीं होना, लेकिन कोई व्यक्ति जड़ से नहीं जुड़ेगा तो तूफान उसको उखाड़ देगी। जड़ से जुड़े रहना, लेकिन तूफान की गति को झेलना और दुनिया के अंदर खड़े रहना, ये दायित्व अभी की पीढ़ी की जो प्रशासक बनेंगे, जो प्रशासक बनने के इच्छुक हैं, क्योंकि उसी में से वैश्विक समाधान की रास्ता है। यही 2 शब्द कहने का संकल्प ने हमें आज मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।